दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं विमल शाही आप सभी लोग का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों मेरे बगल में मंदिर है और मंदिर में छठ का गाना बज रहा है, तो अगर थोड़ा सा साउंड आए, बैकग्राउंड नॉइज आए तो कृपा करके थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा। अब हम लोग बात करने वाले हैं बिहार चुनाव 2025 के बारे में। और तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल का महागठबंधन का घोषणा पत्र जारी कर दिया है और इसे नाम दिया गया है तेजस्वी प्रण पत्र। और तेजस्वी प्रण पत्र को दोस्तों मैं देखकर, इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उसमें मैंने बताया है कि तेजस्वी यादव ने कौन कौन सी घोषणाएं किए हैं और उन घोषणाओं के ऊपर कितना कितना खर्चा आएगा। और तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम पूरे परिवार को 6 लाख रुपया सालाना हम बचत करवा के देंगे। तो उसकी एक झलक उनके इस प्रण पत्र में, तेजस्वी प्रण पत्र में दिखता है। हालांकि अभी हम कुछ आपको जो उनके घोषणा पत्र है उनके कुछ मुख्य बिंदु हम अभी पढ़ के बताएंगे। और इसको पढ़ने के बाद दोस्तों मुझे लगता है कि अगर तेजस्वी यादव जीत गए और जितना वादा उन्होंने कर रखा है वो अगर इम्प्लीमेंट कर देते हैं तो फिर बिहार तो इस पूरे मतलब कि वर्ल्ड का नंबर 1 स्टेट है बन जाएगा। फिर बिहार का एक भी आदमी गरीब रहेगा ही नहीं। और अगर कोई आदमी गरीब रह गया तो उसे फिर और भी फायदा देकर उसको गरीबी रेखा से ऊपर उठा दिया जाएगा। तो तेजस्वी यादव के जो प्रण पत्र हैं, तेजस्वी प्रण पत्र, उसमें पहला जो वादा किया गया है कि उनकी सरकार जैसे ही बनती है तो 20 दिन के भीतर हर एक परिवार के एक सदस्य को सरकारी नौकरी का जो देने का वादा किया है उसके लिए अधिनियम बनाया जाएगा। और 20 महीने के अंदर जो सबको सरकारी नौकरी देने का जो प्रोसेस है वो प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। तो बस बिहार के लोगों, आपको अगर अपने जीवन से गरीबी दूर करना है, अपने जीवन से अंधकार को दूर करना है, अपने जीवन को खुशहाल बनाना है, तो बस तेजस्वी यादव को वोट दीजिए, उनकी बहुमत से सरकार बनाइए और 20 महीने का इंतजार कीजिए। आपके ऊपर से गरीबी की जो साया है वो हट जाएगा, आपके ऊपर से अंधकार का जो साया है वो हट जाएगा। सिर्फ उनकी सरकार बनने का 20 महीने का इंतजार करना होगा। अच्छा, उसके बाद क्या कहा गया है कि सभी जितनी भी जीविका दीदी हैं जो भी काम कर रही हैं सबको स्थायी किया जाएगा। जीविका दीदी अभी कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस पर हैं, संविदा के तौर पर हैं, और इन्होंने कहा है कि सबको हम स्थायी कर देंगे। और स्थायी ही नहीं करेंगे बल्कि सबको 30,000 रुपया मिनिमम सबको सैलरी भी देंगे। तो मुझे लगता है तेजस्वी यादव ये एक बहुत बड़ा काम करेंगे कि हर एक परिवार के एक एक लोग को नौकरी भी देंगे। और मान लेते हैं कि जो जितने भी जीविका दीदी अगर किसी के परिवार में ये भी अगर आ जाती हैं तो जीविका दीदी भी ऐड हो जाएंगी, तो लोगों की आमदनी बढ़ेगी। उसके बाद जो उन्होंने तीसरा जो वादा लिखा है उनको अपने तेजस्वी प्रण पत्र में, उन्होंने लिखा है कि सभी कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स जितने भी संविदा के जो हैं काम करने वाले लोग हैं सबको स्थायी किया जाएगा, सबको सरकारी दायरे में लाया जाएगा। तो ये भी बहुत बड़ी बात है। मतलब कि एक ही घर में मुझे लगता है फिर एक को तो तेजस्वी यादव पकड़ के नौकरी देंगे, एक जीविका दीदी अगर रही वो हो जाएंगी, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट पे उसका भाई काम कर रहा होगा वो भी स्थायी हो जाएगा। तो एक एक घर में मुझे लगता है 4-5 सरकारी नौकरी वाला हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आईटी पार्क, स्पेशल इकोनॉमी जोन, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री, आर्गो बेस्ड इंडस्ट्री, इन सब को भी प्रोत्साहित किया जाएगा। तेजस्वी यादव अब कितना दीजिएगा बिहार वालों के लिए बताइए। बिहार वालों जब इतना कमा रहे हैं, इतना नौकरी मिल रहा है, एक ही घर में 3 नौकरी तो अभी हम गिना दिए हैं,
उसके बाद आप SEZ खोलिएगा, स्पेशल इकोनॉमिक जोन खोलिएगा, डेयरी बेस्ड इंडस्ट्री आएगा, SEZ खोलिएगा, IT पार्क बनेगा, तो एक ही घर में कितने लोग नौकरी करेंगे? मतलब कि उनको सुख सुविधा भोगने का टाइम भी तो मिलना चाहिए ना। तो ये सब भी तेजस्वी यादव बोल रहा है कि हर एक मतलब कि IT पार्क भी बनाएंगे, बताइए भला, SEZ भी बनाएंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि ओल्ड पेंशन स्कीम को भी लागू किया जाएगा, बताइए भला। मतलब ये तो मुझे लग रहा है कि दोस्तों ये तो गोल्डन चांस है। अगर तेजस्वी यादव ऐसा बोल रहा है तो ये तो गोल्डन चांस है कि इसमें तो बिहार वाले लोग इतना खर्चा करेंगे, बिहार के लोगों की आमदनी इतनी बढ़ेगी कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि अगर तेजस्वी यादव की सरकार बन गई तो बिहार को कहां लेके जाएंगे। ओल्ड पेंशन स्कीम भी लागू हो जाएगी तो इसके बाद तो लोगों के पास पैसा ही पैसा बचेगा। बताइए, एक घर में जिसके यहाँ एक सरकारी नौकरी रहेगी, जीविका दीदी रहेगी, जिसका भाई अगर कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहा है वो परमानेंट हो जाएगा, उसके पिताजी की न्यू पेंशन स्कीम के तहत कम पेंशन मिल रहा होगा, उनको भी ज़्यादा पेंशन मिलने लगेगा, तो बताइए अब कहाँ जाएगा। उसके बाद दोस्तों, माई बहन योजना के तहत हर एक महिला को 2500 रुपये मिलेगा, बताइए। मतलब तेजस्वी यादव हमको लगता है कि हर घर में जा के 2-4 हजार, मतलब 6 लाख 10 लाख हर घर में देगा। 2500 रुपया हर एक महिला को माई बहन योजना के तहत, और अगले 5 साल तक 30,000 प्रति वर्ष दिया जाएगा महिलाओं को, ताकि कुछ अपना रोजगार भी स्टार्ट कर सके। तो ये नौकरी भी रहेगा, रोजगार भी रहेगा, स्थायी IT पार्क भी रहेगा। ओह गॉड, मुझे तो पसीना आ रहा है रियली। मतलब कि बिहार में इतना कुछ हो जाएगा, हम लोग कहीं मिस ना कर जाए, मुझे तो ये लग रहा है। उसके बाद वृद्धों को, जो वृद्ध जन हैं उनके लिए 1500 रुपये की पेंशन की व्यवस्था, और जो डिसेबल्ड लोग हैं, जो दिव्यांग जन हैं, उनके लिए 3000 पेंशन की व्यवस्था करने की बात कर रहे हैं। उसके बाद है 200 यूनिट फ्री बिजली, ये भी तेजस्वी यादव बोल रहे हैं। उसके बाद कह रहे हैं कि जितने भी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां हैं जो अपने बाउंसर्स को भेजकर लोगों से जबरन वसूली का काम करती हैं, अगर किसी का EMI वगैरह मिस हो जाता है तो उसमें कहा गया कि महिलाओं के साथ जो बदसलूकी होता है उसमें रोका जाएगा, और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के साथ मिलकर लोअर इंटरेस्ट रेट पर लोगों को ब्याज दिलवाने का व्यवस्था किया जाएगा। उसके बाद है 10वीं की प्रतियोगिता परीक्षा फीस माफ, ये तो एक क्रांतिकारी योजना है। जितने भी अब एग्जाम्स होंगे, सरकारी एग्जाम्स होंगे, उसमें एग्जाम फीस नहीं लगेगा, और जो भी कैंडिडेट अप्लाई करेंगे उस एग्जाम के लिए तो एग्जाम सेंटर तक आने का, जाने का, रहने का, खाने का सब फ्री। तेजस्वी भैया जिंदाबाद, सब कुछ करेंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि हर अनुमंडल में एक महिला कॉलेज तेजस्वी यादव देंगे। मतलब कि प्रेजेंट तो ठीक कर ही रहे हैं, फ्यूचर भी ठीक करने की बात कर रहे हैं। अच्छा, उसके बाद ये जो इम्पोर्टेंट है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है, शिक्षक और हेल्थ वर्कर के लिए कहा गया है, जो स्वास्थ्य कर्मी हैं उनके लिए उन्होंने कहा है कि जितनी भी पोस्टिंग होगी सब उनके गृह जिला के घर से 70 किलोमीटर के दायरे में ही होगा, ताकि वो डेली अप डाउन भी कर सकें और इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद कह रहे हैं कि जितने भी किसान वर्ग के हैं उनका सभी फसलों का जो है खरीद जो है वो MSP पर होगा, और इसकी वो गारंटी देने की बात कर रहे हैं। बिहार में तो बाहर है। और 25 लाख तक मुफ्त इलाज, ये ऐसी योजनाएं बनाएंगे जिससे 25 लाख तक अगर किसी को होता है तो 25 लाख तक मुफ्त इलाज होगा। उसके बाद मनरेगा में जो है वो जो अभी 255 रुपया पर डे मिलता है उसको बढ़ाकर वो 300 दिन करने वाले हैं, और जो 100 रुपया पर डे मिलता है उसको 200 रुपया पर डे मिलेगा। तो इसके बाद मैंने उनका प्रण पत्र पढ़ना बंद कर दिया। मुझे लगा कि यहीं पर आकर जो है इनका पूरा चरित्र चित्रण हो गया। अब हर एक घर में एक सरकारी नौकरी रहेगा, एक जीविका दीदी रहेगी, एक और भाई जो उसको भी स्थायी नौकरी मिल जाएगा। तो बताइए बिहार में फिर कौन बचेगा जो मनरेगा में नौकरी करने जाएगा?
कोई बचेगा भला? हर परिवार में एक सरकारी नौकरी मिल ही जाएगा, उसके घर के आसपास ही पोस्टिंग भी हो जाएगी। तो बताइए अब कोई मनरेगा में मजदूर का काम करेगा क्या? मान लेते हैं कोई छोटा बड़ा मिल ही गया, तो उसमें भी तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि जो उनको पर डे 255 मिलता था उनको बढ़ाकर 300 कर दिया जाएगा, और जो 100 दिन काम मिलने की गारंटी थी उसको 200 दिन कर दिया जाएगा। तो इसके बाद अब बिहार में कुछ भी स्कोप नहीं बचता है। बिहार में जिसे कहते हैं ट्रू राम राज्य की स्थापना तेजस्वी यादव करने जा रहे हैं। बिहार एक बहुत ही खुशहाल स्टेट होने जा रहा है, ऐसा मुझे लगता है तेजस्वी यादव की घोषणा को पढ़ने के बाद। लेकिन मैं एक रियल स्टोरी बता रहा हूं। हमारे यहाँ दूध देने एक आदमी आता है, तो वो ऐसे ही पूछा कि भैया आप किसको वोट देंगे? तो मैंने उसको बोला कि वोट देने की बात ही, सोचने की बात ही क्या है। तेजस्वी यादव हर एक घर में लोगों को नौकरी दे रहा है, तो पता नहीं सरकार बनेगा तो हमारे यहाँ किसी को नौकरी मिल जाएगा, तो पता नहीं तुम दूध देने आओगे कि नहीं। अब हम इसके ऊपर सोच रहे हैं कि दूध हमको कहाँ से मिलेगा। तो वो हंसने लगेगा, बोला कि भैया इतना कहाँ से लाएगा, पैसा कहाँ से लाएगा, ये वो तरह तरह की बातें करने लगा वो। तो मैंने उनसे कहा कि भाई अब तुम ज़्यादा पढ़े लिखे हो या तेजस्वी ज़्यादा पढ़ा लिखा है? तो कहता भैया हम तो मैट्रिक पास हैं, वो तेजस्वी यादव तो मैट्रिक पास भी नहीं है। तो इस तरह की भ्रांतियां जो है लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं। किसी को तेजस्वी यादव की बातों पर यकीन हो रहा है, किसी को नहीं हो रहा है। जिन्हें हो रहा है वो भी खुश हैं, जिन्हें नहीं हो रहा वो भी खुश हैं। तो ये बिहार का जो चुनाव हो रहा, बहुत गोलमोल चुनाव हो रहा है। अब तक तो छठ को लेकर था कि भाई सब लोग छठ में बिजी थे, लेकिन उसके बाद मुझे लगा आज से चुनाव प्रचार का रफ्तार पकड़ेगा। लेकिन मैं बिहार में हूं और बिहार में रहते हुए भी चुनाव इतना नीरस, कहीं कोई हलचल नहीं, कहीं कोई जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे नहीं। ऐसा लग रहा है सब लोगों ने मन बना के बैठ लिया है कि किसकी सरकार को लानी है, किसकी सरकार को नहीं लानी है आपस में। अच्छा, अब विपक्ष वाले लोग हैं, तो तेजस्वी यादव विपक्ष में है, वो सत्ता में आना चाह रहे हैं। तो सत्ता में आने के लिए तो हर एक तरह तरह के बहाने, मतलब कि वादे लोग करेंगे ही, और तेजस्वी यादव वही कर रहे हैं। लेकिन मुझे लगता है कि ग्राउंड पर अभी तेजस्वी यादव की बातों को लेकर लोग उतना सीरियस नहीं हैं, उनकी बातों पे लोग यकीन नहीं कर पा रहे हैं। यही कि इतना कहां से लाएंगे, कहां से लाएंगे, सब लोगों का यही सवाल है, कहां से लाएंगे इतना। तो देखिए तेजस्वी यादव अब कहां से लाएंगे, इसका जवाब तो तेजस्वी यादव को देना है। और आज के लिए मुझे इतना ही अपडेट देना है। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।